Good morning. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक। तो सुबह का टाइम था, थोड़ा लेट उठती हूँ आजकल। हरित्वी उठ गई थी और मैंने पौधों को पानी डाल दिया था। थोड़ी खुली जगह हो ना तो पौधे इतने प्यारे हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि हमारी बालकनी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो उस तरह से हम पौधों के साथ इंजॉय नहीं कर पाते। अदरवाइज़ बहुत ही प्यारे हैं और ठीक ठाक जो है वो ग्रो कर गए हैं। दिन की शुरुआत आजकल थोड़ी लेट होती है, लेकिन थोड़ी आते आते जैसे ही स्पीड आती है उसको सुपर स्पीड में कन्वर्ट मैं जो है वो करती हूँ। हरित्वी की छुट्टियाँ हैं तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी, और सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। सुबह नहीं बोल सकते इसको, मैं तो दोपहर ही बोलूँगी, क्योंकि एक टाइम था 8 बजे तक मैं पूरा घर का काम खत्म कर लेती थी। लेकिन हालत ऐसी है कि अभी उठती मैं 7:30 पौने 8 हूँ, और वो भी आंख नहीं खुलती, ज़बरदस्ती का उठती हूँ क्योंकि दूध आ जाता है। दैट्स वाई बार बार क्या कहानियाँ दोहरानी है ना। नींद की दवाइयाँ हैं तो नींद लेनी भी ज़रूरी है। और कल रात तो मिस्टर बहल आए भी बहुत लेट, फिर सोते सोते 1-1:30 बज गया। और मेडिसिन का नशा अभी भी है, उठा नहीं जा रहा था, लेकिन उठना तो पड़ेगा, घर की जिम्मेदारियाँ हैं। तो उठ के जस्ट फिशेस को खाना दिया है, पौधों को पानी दिया है, खुद पानी पीऊँगी। और ये जो फ्रिज पे पौधे लगाए हैं इनका पानी जो है वो मुझे चेंज करना है। आप पूछते हो तो ये मैं बता दूं कि ये लाइव प्लांट्स हैं। ये मैंने ऑनलाइन प्लांटर लिए थे, और इनका पानी जो है आपको अपनी मर्जी है, वीक में एक बार भी आप चेंज कर दो तो चलेगा। ये मैग्नेटिक प्लांटर्स हैं, तो पहले इनका पानी चेंज करती हूँ। ये कुछ काम है जो सुबह उठ के मुझे करने ही होते हैं, ज़रूरी होते हैं। उसके बाद अपना जो है वो शुरू करूँगी। थोड़ा सा लेज़ी होती हूँ, थोड़ा सा स्पीड आते आते आती है, और जब जैसे ही आती है उस स्पीड को फुल स्पीड अप करके फटाफट काम निकालने की कोशिश करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और गाइज़ ये प्लांटर्स बहुत ही अच्छे निकले, और ये 1000 रुपये में मुझे जो है वो 4 प्लांटर्स मिले थे। 960 रुपये में 4 प्लांटर्स मिले थे। लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। दैट्स वाई ये प्लांट्स ग्रो तो हुए हैं, लेकिन इनमें से ना एक प्लांट जो है वो गर्मी की वजह से थोड़ा सा जो ऐसा लगता है जल सा गया है, तो इतना गर्मी में थोड़ा सा सर्वाइव नहीं होता। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मनी प्लांट वगैरह मैक्सिमम इनमें जो है वो मैं लगाती हूँ ताकि वो ग्रो हो जाएगा। और उसके बाद ये मेरी खाली पेट की दवाई है। आप लोगों ने पूछा था कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ज़रूरी है, तो हाँ बहुत ज़रूरी है। जिस अकॉर्डिंग आपका डिप्रेशन लेवल है उस अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक खाली पेट दवाई होती है जो मेरी स्ट्रेस लेवल को सुबह ही कंट्रोल करती है, थोड़ा सा एनर्जी आने में मेरी हेल्प करती है। जो भी हार्मोन्स सुबह सुबह लेडीज़ के सीक्रेट्स होते हैं जो हमारी स्ट्रेस इश्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं, उनको कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करती है। क्योंकि मैंने डॉक्टर से पहले ही हर चीज़ डिस्कस की थी कि मुझे ही अपना घर देखना है, मुझे ही अपना बच्चा देखना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सोए रहूं और कोई देखने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये प्रॉपर वाला डिप्रेशन ट्रीटमेंट लिया था तो मैं मायके में थी, और मौसम जो था वो सर्दियाँ थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुए थे। लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी। पहले मैंने लंच की तैयारी शुरू की है, क्योंकि लंच थोड़ा हमारा हैवी वाला होता है, ब्रेकफास्ट हमारा इतना स्पेशल नहीं होता। क्योंकि हरित्वी आजकल सिंपल ही सैंडविच खाती है, तो मेरा तो दूध के साथ दवाइयाँ होती हैं, तो मेरा नाश्ता उस तरह से नहीं हो पाता। फ्रूट ले लेती हूँ, फिर दूध के साथ दवाई ले लेती हूँ। तो फिर मिस्टर बहल का एग होता है, तो इसलिए मैं लंच पे जल्दी जो है वो फोकस करती हूँ। और यहाँ मैंने हाथों को ना सरसों का तेल लगाया था, क्योंकि मुझे आज बनानी है अरबी, और अरबी बनाने से मुझे बहुत डर लगता है। टेस्टी तो लगती है, लेकिन ऐसा है कि मेरे हाथों पे कांटे कांटे चुभन बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई जो 4-5 दिन से मिस्टर बहल ने ला कर रखी हुई थी फ्रिज में, लेकिन मैं बनाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने हिम्मत की, और मैंने सोचा जिस काम को छोड़े जाऊँगी वो रह ही जाएगा, तो हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो मैंने हाथों को तेल लगाया और जल्दी से अरबी को धोया, छीला और कट कर लिया इस तरह से, और इसमें नमक लगा के रख दिया है। नमक लगा के 10 मिनट रखूँगी, ये पानी छोड़ देंगे, और जो भी इसका कई बार गले को भी लगती है ना ऐसा बहुत खराश वगैरह होती है, तो सारा ही वो ऐसा एसेंस जो है वो पानी के साथ निकल जाएगा। इसको मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद यहाँ दूध आ गया है। दूध को बॉयल करने के लिए रख दूँगी। दाल उबल गई थी, दाल आज सिंपल मसूर
मसूर की बन रही है, साबुत मसूर की। तो उसके साथ ही ये सोचते सोचते कि पहले पूरी अरबी का प्रोसीजर कर लेती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, और फिर अरबी की वो लग गई मेरे को कांटे कांटे से, वो ठीक करने धोने गई। उसके बाद दूध आ गया, दूध लेने गई, उसी बीच ना चाय का पानी बन गया। अब हम चाय पियेंगे। बाबूजी अपना हालो, फटाफट से टाइम हो जाता है, अभी ना उठती इतना लेट हूँ अब। चाय पीने के बाद सबसे पहला मेरा काम था बेड को सेटिंग करना, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं अगर हम छोड़ दें तो छूटी रहती हैं। और आपको चीज़ें अपने घर में आपका काम किस तरह से है, कौन कौन आपकी हेल्प करने वाला है, कौन कौन क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन मेरे घर में हर चीज़ मुझे खुद को ही करनी है, तो मैं अपनी चीज़ें जो है मैनेजेबल तरीके से करती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं प्रायोरिटी देती हूँ, कुछ काम होते हैं जिनको मैं छोड़ भी लेती हूँ। लेकिन ऐसे आते आते स्पीड मेरे में आ ही जाती है, और मेरा मोटिव होता है 9:30 तक मुझे सारा सुबह का काम जो है वो ख़त्म करना है। चादरें वगैरह चेंज की थी रात को, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वॉश करने के लिए मैंने ऐसे ही नीचे फेंक देती हूँ। और उसके बाद अरबी मैंने छोड़ी हुई है नमक लगा के, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा दाल और सब्जी को तड़का इकट्ठे लगाऊंगी। किचन के काम फिर मैं एक ही बार एंटर करती हूँ और ख़त्म करके बाहर निकलूँगी। तो वॉशरूम धोना है, वॉशरूम आजकल मैं डेली ही धो रही हूँ, क्योंकि मिस्टर बहल आए हुए हैं। तो जब मैं और हरिथवी होते हैं तो हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ही रखते हैं, हमारे घर मैसी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मिस्टर बहल आते हैं तो होता है ना, जेंट्स थोड़े से मैसी तो होते ही हैं ना यार, तो थोड़ा सा चीज़ें मैसी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डिटर्जेंट लेती हूँ, उसको पानी में घोला, और वैसे तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टरनेट डे पे वॉश करती हूँ, जैसे बाल्टी वगैरह हो। वॉशरूम को डेली प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कैसे गंदा है, हार्पिक से धोना है, कैसे धोना है। लेकिन आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है हाथों में से स्मेल आती रहती है, या एलर्जिक हो रही है। सर्फ से भी एलर्जी है मुझे, पर ग्लव्स डाल के काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि गर्मियाँ हैं, दैट्स वाई। तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ जल्दी से। मैंने सर्फ जो घोला हुआ था हर चीज़ को लगाया, दीवारों पे जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था या जहाँ पे मुझे लगता है छींटे हैं वो किए। क्योंकि घर की ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस जो साफ़ होती हैं ना, तो हमारा घर चमकता रहता है। जैसे वॉशरूम और किचन, ये दो चीज़ें साफ़ है ना, तो बस आप मतलब मान लो कि घर में गंदगी बिल्कुल नहीं होती। तो कुछ लोग होते हैं जो चला लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं चलता। चाहे जितनी मर्जी बीमार हूँ, ये काम मुझे करने ही होते हैं। डांट पड़ती है इसके लिए, मिस्टर बहल से बहुत डांट पड़ती है यार, पर चिल औरतों को ही पता होता है कहाँ पे कैसे काम करना है। और उसके बाद वॉश बेसिन की बारी आती है, इसको भी उसी डिटर्जेंट से लेके जो है वो मैंने साफ़ कर दिया। केमिकल्स मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सर्फ से करती हूँ, उसी से मेरे हाथ पे जो है वो कट लगे रहते हैं, ये बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होता है। और वॉशरूम को सर्फ लगा के मैं छोड़ आई थी 10 मिनट के लिए, पानी वानी करके, कि थोड़ा सा अगर मैल वगैरह होगी तो वो उगल जाएगी। उतनी देर में मैं किचन में थोड़े से काम जो है वो समेट लूँगी। और यहाँ पे मैंने अरबी ली थी, अरबी को अच्छे से वॉश किया। जो भी इसमें वो होगा ना खारिश वाला सिस्टम, मुझे बोलना नहीं आ रहा क्या होता है पंजाबी च, उन्होंने भाई कंड कहते हैं, जड़ी भी कंड होएगी वो जड़ी चंगी तरह निकल जाएगी। और उसको सुखा लिया था, सूखने रख के मैं बाथरूम इस टाइम पे धो आई थी गाइस। और अरबी को मैंने जाली में रखा था, सूख गई थी। और फिर बाथरूम वगैरह धोने के बाद मैं किचन में एंटर हुई थी, और ऑयल में मैंने इसमें कच्ची घनी का सरसों का ऑयल डाला है। थोड़ी सी सब्जी को हम 90% तक फ्राई कर लेंगे। मिस्टर बहल को ये इसी तरह से पसंद है, मुझे भी, और हरिथवी को भी ये बहुत पसंद आई जब मैंने उसे खिलाई। दाल को एक साइड मैंने तड़का लगा लिया, इसी बीच मेरी जो है वो अरबी भी जो थी वो फ्राई हो रही है ऑलमोस्ट। और दाल में थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो पानी बॉयल करके डाला। यहाँ पे नमक वमक चेक होगा, और उसके बाद इसको हम ढक्कन लगा के जो है वो 2 सीटी दे देंगे। तड़का लगाने के बाद मैं 1 सीटी ज़रूर लगाती हूँ। दाल सब्जी उसी हद तक पकाती हूँ कि 1 सीटी लगने की उसमें जो है वो गुंजाइश जो है वो बाकी बची रहे। जिस तरह से यहाँ मेरी एडिटिंग हो रही है ना फुल स्पीड में, और यहाँ पे मैंने चावल रख दिए हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो अरबी जो है वो पक ही रही है। उसी फुल स्पीड से मैं यहाँ पे सुबह सुबह के काम निकालती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो है ना, अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर लेते हो तो आप पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हो। ये नहीं है कि मैंने शॉप पे जाना है इसलिए मैं चीज़ों को करती हूँ। अगर संडे भी हो, शॉप पे नहीं भी जाना हो ना, तो मैं फटाफट से इन चीज़ों को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बाकी घर के ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है, साफ़ सफाई एंड ऑल, ये सब कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। और इस टाइम मैंने प्याज वगैरह जो है वो सब्जी के लिए रख लिया था। चावल बन रहे थे एक साइड, और दूसरी साइड पे जितने भी बर्तन होंगे मैं धो दूँगी। इसी तरह फुल स्पीड में जो है मैं किचन में एंटर करती हूँ, और अपना लक्ष्य रखती हूँ कि मुझे 9 o'clock तक अपना लंच वंच सब रेडी करना है। क्योंकि आज मेरा वॉशरूम थोड़ा डिटेल में मुझे वॉश करना था, तो उसके 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मेरा जो टारगेट है 9:15 तक मुझे ये ख़त्म करना है। जैसे होता है ना जब हम पढ़ते थे तो टारगेट्स होते थे,
कि हमें इतने बजे तक इतना सिलेबस करना है, इतने बजे तक कितना सिलेबस करना है। अब गृहिणी बन गए हैं, होम मेकर बन गए हैं, तो टाइम रखते हैं, इतने टाइम तक सब्जी बना लेनी है, इतने टाइम तक किचन का काम खत्म करना है, इतने टाइम तक सफाई करनी है। सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, चावल ऑलमोस्ट पकने वाले हैं। साथ ही मैंने अपनी सेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लिया। दाल पक गई थी, उसको ढक के रख दिया। चावल पक गए हैं, चावल की मांड थोड़ी सी मैंने फेंक दी और थोड़ी सी मैंने अपने पीने के लिए रख ली, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं और मैं और हरित्वी थोड़ी देर बाद इसे जो है वो पी लेंगे। और बस चावल हो गए थे, उनको मैंने अपने जो हॉट केस में निकाला, ढक के रख लूँगी। यार मैं बोलते बोलते थक गई। आप सुनते सुनते बोर तो नहीं हो गए? अगर बोर हो गए तो मुझे बता देना यार। पर चलो, आप चला लेते हो, आप लोग बहुत प्यार करते हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बस फटाफट से यहाँ पे मैंने हर चीज़ को हैंडल किया और टॉवल से इसको ढक के रख रही हूँ, क्योंकि फिर तो मैं नीचे उतर जाऊँगी, तो बाद में अगर कोई मक्खी वक्खी आ जाए तो खाने पे ना हो। यहाँ पे सारा कचरा जो है समेट लिया था एक पॉलीथीन में, डस्टबिन को धो के रख दिया था और सारे कपड़े किचन के जो है वो मैंने ले लिए हैं, उनको मैंने वॉश कर देना है। अपनी गैस को मैंने साफ़ कर लिया है। बस ये सुपर स्पीड से काम किया है। मेरा घर जो है वो अब चमक गया। ये देखिए, मैंने कचरा बाहर के लिए फेंकूंगी और कपड़े धोऊंगी। टेंशन है। इसके बाद मैंने अपनी जो है वो दवाई ले ली थी और उसके बाद मैं करने लग गई थी डस्टिंग। और ये टाइम था 9:15 बजे का, क्योंकि पहले क्या मैं करती थी, पहले मैं, और यहाँ पे मिस्टर बहल की कॉल आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह वो कहीं के लिए निकल गए थे, तो हमारी जनरल कन्वर्सेशन चल रही थी कि क्या कर रहे हो या नहीं, क्योंकि उनको थोड़ी सी चिंता रहती है ना, आजकल मेडिसिन ले रही हूँ तो वो कहते हैं आराम कर ले आराम कर ले। तो बस इसी तरह मैं लगी हुई थी और यहाँ पे मैं डस्टिंग वस्टिंग कर रही हूँ। पहले तक क्या था, जब हरित्वी स्कूल जाती थी उसके जाते ही फिर मेरा ऑलमोस्ट मैं शॉप पे पहुँच जाती थी। 9 बजे तक तो मैं पहुँच ही जाती थी, लेकिन अब मैं 10 बजे का टारगेट रखती हूँ। नींद भी पूरी करनी है भाई, बीमारियाँ भी देखनी है। और यहाँ पे ज्योति आ गई थी और ज्योति के साथ मेरी दे दमादम बातें चल रही थी और साथ ही सफाई चल रही थी। और शी सेड के भाभी दो मैं वीडियो शूट करती हूँ। ज्योति ना मेरा वो सहारा है जो मेरे दुख सुख हंसी खुशी में हर जगह काम आती है। मैं ना ऐसी हूँ, जिससे जुड़ती हूँ ना दिल से जुड़ जाती हूँ। जो बंदा जब वो दूर होता है ना तो मैं इमोशनली बहुत वीक हो जाती हूँ। डिप्रेशन में जाने का भी मेरा यही कारण था। कुछ होता है ना, फैमिली के साथ बहुत कनेक्ट थी, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर दूर हो गई, तो वो मेरे से ना हज़म नहीं होता, क्योंकि मैं ना एक प्योर फैमिली पर्सन हूँ। रिश्तों में रहना, रिश्तों को बना के रखना, चाहे खुद कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ भी झेलना पड़े, लेकिन रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो चीज़ें थोड़ी सी मेरे को ना मात दे गई। और यहाँ पे हर चीज़ की मैंने अच्छे से धुलाई कर दी, बातें करते करते, हंसते खेलते, बस इसी तरह मेरा काम हो जाता है। और ये मैंने बाद में देखा, ज्योति ने बहुत सारी ऐसे फ़िशेस की वीडियो बनाई। पता है वो जब आती है ना तो आके फ़िशेस के सामने बैठ जाती है। मुझे भी बहुत प्यार हो गया जब मैं इनके पास आके बैठती हूँ, इनको हाथ लगाती हूँ। ये बहुत मस्ती करती हैं। अदरवाइज़ देखो ना दूर से तो शांत से चली रहती हूँ, जैसे ही मैं इनके पास आके इनको हेलो भी बोलती हूँ ना, इतनी दौड़ दौड़ के चल रही होती हैं। बस मेरा तो इनके साथ भी लगाव हो गया। इनको कुछ हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी के साथ नहा धो के मेरा पूजा पाठ हो रहा था। भगवान आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपके दुख तकलीफ़ें बीमारियाँ दूर करें, आपको बहुत हिम्मत बख्शे, आपको फ़िज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि हम लेडीज़ के लिए फ़िज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स।